सभी को नमस्कार। बड़ा इंतजार था कि आरपीएससी कैलेंडर कब जारी करेगी, क्या जारी करेगी, तो उसमें कोई डेट आगे पीछे करेगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि आरपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। कोई बहुत बड़ा कोई इसके अंदर परिवर्तन नहीं हुआ और इसने ये भी बता दिया है कि हम भविष्य में कुछ और परीक्षाएं आयोजित करवा सकते हैं और उनके लिए उन्होंने जगह खाली छोड़ दी। एक होता है ना कि रिक्त स्थान की पूर्ति कभी भी की जा सकती है, गवर्नमेंट गौर करेगी तो मिंट लगेगी, तो वो वाली बात है। तो पहले तो अपने इस बात पर चर्चा करते हैं कि कौन सा एग्जाम किस तारीख को हो रहा है। फिर दूसरी बात ये कि आजकल भर्तियों का दौर इस तरीके से हो गया है कि आप मतलब इस समय जैसे दुविधापूर्ण स्थिति थी कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, रीट की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की, अब विद्यार्थी अभी भी सोच रहे हैं। और ये तो उनकी दुविधा है जो जिन्होंने बीएड या बीएसटीसी कर रखा है। अब वो विद्यार्थी जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, अब वो इस चीज के अंदर है कि मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी करूं, आरएएस की तैयारी करूं या सीटी की तैयारी करूं, पटवारी, वनपाल, वन रक्षक, कौन सी तैयारी करूं। तो इनके लिए भी हम एक फाउंडेशन बैच लेकर के आ रहे हैं 6 जनवरी को। ये बैच हमारा लाइव भी रहेगा और ऑफलाइन भी रहेगा। जैसा आपको उचित लगे वैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और 20 बुक का सेट इसके साथ फ्री मिलने वाला है। पहले तो हम बात करते हैं कि होने क्या वाला है और कौन कौन सा एग्जाम। ये आपके सामने डेट मेंशन की हुई है। तो सबसे पहले डिप्यूटी कमांडेंट एग्जाम हो रहा है, वो हो रहा है 11 जनवरी को। फिर लेक्चरर एग्जाम ये आयुष डिपार्टमेंट का है जो 12 जनवरी को होगा। फिर उसके बाद में जूनियर केमिस्ट, असिस्टेंट अब इंजीनियर या सब इंस्पेक्टर, एक देखिए 6 नंबर का जो पॉइंट है वो सब इंस्पेक्टर का है, प्लाटून कमांडर का। तो वो एग्जाम 5 जुलाई को हो रहा है, 5 अप्रैल को, सॉरी 5 अप्रैल को हो रहा है। और 5 अप्रैल को हो रहा है तो पहले ये था कि शायद सब इंस्पेक्टर में और टाइम मिलेगा, लेकिन टाइम नहीं दिया। टाइम फिक्स कर दिया इन्होंने कह दिया कि सब इंस्पेक्टर का 5 अप्रैल के अंदर ही एग्जाम होगा। उसके बाद जो बड़ी भर्ती अपने देखते हैं वो अगर लेक्चरर की देखें अगर अपनी, तो उसके अंदर इन्होंने कह दिया है कि 16 जून मतलब 31 मई से लेकर 16 जून के बीच में सारे पेपर आयोजित हो जाएंगे 2026 के अंदर। और जो सीनियर टीचर है सेकंड ग्रेड भर्ती जो आई हुई है वो जुलाई के अंदर हो रही है। 12 से 18 जुलाई के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो जाकर के ढंग से आपकी तैयारी हो पाएगी। अभी से का मतलब कि भाई देखो, जिसको तैयारी करनी है ना वो तैयारी अभी से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ो, मैं कहता हूं कहीं से भी करो, चाहे खुद सेल्फ स्टडी करो, लेकिन आप तैयारी में जुट जाना। आरपीएससी ने साफ साफ कह दिया है, आरपीएससी सदस्य ने, कि भैया हम पेपर आसान नहीं बनाएंगे, हम पेपर लेवल का देंगे। और आरपीएससी के पास पूरे लेवल वाले एग्जाम है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, आरएएस है, सब इंस्पेक्टर है। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम लेवल का ही एग्जाम देंगे। और बाकी ये आपके सामने है पूरा का पूरा कैलेंडर। ये लास्ट में इन्होंने मतलब 15 नवंबर, 29 नवंबर, 6 दिसंबर, 27 दिसंबर को जगह खाली छोड़ दी। मेरा जहां तक मानना है आरएएस यहां पर हो भी सकता है, नवंबर दिसंबर में आपका आरएएस प्री हो सकता है। थोड़ी तबीयत खराब आज। तो इसके अंदर देखिए यहां पर ये एग्जाम हो सकता है आपके लिए, ये जगह खाली है। तो जो आरपीएससी से फॉर्म अप्लाई कर रहा है, चाहे वो आरएएस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की अप्लाई कर रहा है या किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लेवल का पेपर आएगा, छोटे गुट के पढ़ने वाले का कभी सिलेक्शन नहीं होगा, डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी और राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी को भी फॉलो करना पड़ेगा। हम जो 6 जनवरी से बैच शुरू कर रहे हैं, चाहे वो हमारा फाउंडेशन बैच है, तो हम इसमें एनसीईआरटी किताबों को भी साथ में पढ़ाएंगे। 20 किताबों का सेट मिल जाएगा। एक बैच के अंदर आपको इन भर्तियों की तैयारी हो जाएगी जो आपके सामने लिखी हुई है। और यदि आप सेकंड ग्रेड से तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड का बैच, बीएसटीसी वनपाल वन रक्षक का भी बैच 6 तारीख से आ रहा है हमारा। प्लस हमारा सेकंड ग्रेड का जो बैच है आरएएस शिक्षक सेकंड ग्रेड और सीटी, ये बैच भी हमारे 6 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। आपको जैसा उचित लगे वैसा हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। मटेरियल की बात करूं तो चाहे आप ऑफलाइन में आओ चाहे ऑनलाइन में आओ, आपको पूरी बुक का सेट दिया जाएगा।
वो भी उसी फीस के अंदर, अलग से उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और आपका कोई भाई बंधु अगर सरकारी नौकरी का सपना देख रहा है, तो मैं आपको एक ही राय दूंगा कि फाउंडेशन बैच में आए। इस बैच के अंदर हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि हमने साफ साफ कह दिया कि एक बार फीस देनी है, उसके बाद संस्था से जुड़े रहो जब तक कि आपका कोई पेपर पास ना हो जाए। इससे बड़ी और कोई गारंटी नहीं हो सकती। तो लंबी स्टडी करनी पड़ेगी, सिलेक्शन तभी आएगा। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।